पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का अब आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस है, ये बहुत ही अहम समिट है जिसमें दुनिया भर से इस वक्त डेलीगेशंस पाकिस्तान आए हुए हैं और जिससे पाकिस्तान के जो माइनिंग सेक्टर है उसकी अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान 6 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित मादनियात के बड़े ज़खायर से मालामाल है। यहाँ 92 मिनरल्स हैं जिनमें से 52 का तिजारती इस्तेमाल भी किया जाता है, जिनकी कुल पैदावार 68.52 मिलियन मैट्रिक टन सालाना है। मादनियात के शोबे की औसत नमू 2.3% सालाना है, जिसमें 5,000 से ऊपर ऑपरेशनल काने भी मौजूद हैं। 50,000 छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और 3 लाख कारकुनान का बराह रास्त रोजगार इससे वाबस्ता है। मुल्क में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कानें यहाँ मौजूद हैं। तांबे सोने के 5वें बड़े ज़खायर हैं। कोयले के दूसरे बड़े ज़खायर के साथ साथ अरबों बैरल खाम तेल भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मादनी दौलत के सबसे बड़े ज़खायर होने के बावजूद मुल्की मईशत में मादनियात का हिस्सा अभी भी बहुत कम है। पाकिस्तान के GDP में मादनियात के शोबे का हिस्सा तकरीबन 3% है और मुल्क की एक्सपोर्ट्स दुनिया की कुल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 0.1% है। साल 2017 में दुनिया की कुल मादनी बरामदात 401 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की कुल मादनी बरामदात 0.5 बिलियन अमरीकी डॉलर थीं। पाकिस्तान में मादनियात के ज़खायर में क्रोमाइट 2.5 मिलियन टन से ज़ायद है, तांबा 1352 मिलियन टन है, सोना 1656 मिलियन टन है, जबकि लोहा 1427 मिलियन टन से ज़ायद मौजूद है। इसके अलावा भी कई ऐसे जो लीड जिंक है वो 23.7 मिलियन टन से ज़ायद है, कोयला 1,85,000 मिलियन टन से ज़ायद, जिप्सम 6 बिलियन टन मौजूद है, मार्बल और ग्रेनाइट 297 बिलियन टन यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान में तांबे और सोने के बहुत बड़े और वसी ज़खायर हैं जो बुनियादी तौर पर रेकोटिक ज़िला चागी बलूचिस्तान में 5.9 बिलियन टन से ज़ायद हैं और ज़िला चागी में वाक़े दहत कोहन नौकंडी में भी तांबे के अच्छे खासे ज़खायर मौजूद हैं, जिससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तांबे और सोने के शोबे में इन्वेस्टमेंट के मौके भी मौजूद हैं। तांबे और सोने की कानकुनी के जदीद मनसूबों में कॉपर रिफाइनिंग प्लांट और गोल्ड रिफाइनिंग प्लांट शामिल हैं। सैंदिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के ज़िला चागी बलूचिस्तान में सैंदिक के करीब वाक़े है। सैंदिक में सोने, तांबे और चांदी के ज़खायर की दरियाफ्त 1970 की दहाई में की गई थी और इसके लिए कंपनी सैंदिक मेटल्स लिमिटेड ने कायम की थी, जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत थी। इस प्रोजेक्ट पर 1995 के आखिर तक 13.5 बिलियन रुपए की लागत आई। सैंदिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में आजमाइशी पैदावार 1995 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुरू हुई। 4 माह के आजमाइशी ऑपरेशन की माहाना पैदावार की शरह 1700 टन तांबा, 6000 औंस सोना, 12,000 औंस चांदी थी। पाकिस्तान और चाइना ने सैंदिक कॉपर गोल्ड कान प्रोजेक्ट की तरक्की के लिए $350 मिलियन के बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत किए। ये कानें चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप कॉरपोरेशन की झेली कंपनी मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना लिमिटेड को 10 साल की मुद्दत के लिए लीज पर दी गई थी। सैंदिक प्रोजेक्ट ने 2022 में $74.7 मिलियन का मुनाफा कमाया। सोने के बाद एक और मादनी ज़ख़ीरे यानी तेल और गैस के ज़खायर की अब हम अगर बात करें तो 1950 में PPL ने बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया। 5 बड़ी गैर मुल्की तेल कंपनीज़ ने हुकूमत के साथ तेल और गैस की तलाश के लिए मुआहदे किए। 1950 में इन कंपनीज़ ने वसी पैमाने पर जियोलॉजिकल सर्वे किए और 47 मकामात पर कुएँ खोदे, जिसके नतीजे में चंद छोटे गैस फील्ड दरियाफ्त हुए। तलाश के काम को चलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 1961 में रूस के साथ लॉन्ग टर्म कर्ज के लिए मुआहदा किया, जिसमें पाकिस्तान को आलात और रूसी एक्सपर्ट्स की खिदमात के हासिल करने के लिए 27 मिलियन रुपए का कर्जा मिला। मुआहदे के तहत 1961 को तेल और गैस की तरक्याती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। कॉरपोरेशन की कोशिशों के नतीजे में 1982 और 1986 के दौरान तेल और गैस की बड़ी दरियाफ्तें हुईं। तत ऑयल फील्ड 1986 में दरियाफ्त हुआ। 1970 से 1975 में तेल और गैस की कई दरियाफ्तें हुई, जिनमें थारो, सोनो, लाशारी, टंडो आलम और ढोडक ऑयल फील्ड्स और पीर को, उच, लोटी, नंदपुर और पीर गैस फील्ड की तिजारती पैमाने पर दरियाफ्तें हुई। अब OGDCL मुल्क के नए इलाकों में तेल और गैस की मजीद पैदावार तलाश कर रही है। 1980 की दहाई में तेल और गैस की बड़ी बड़ी दरियाफ्तें हुई। कंपनी ने 30 जून 2022 को ख़त्म होने वाले साल के लिए 133.78 बिलियन रुपए का टैक्स के बाद मुनाफा कमाया।
30 जून 2022 को खत्म होने वाले साल के दौरान 335.46 बिलियन रुपए का सेल्स रेवेन्यू रजिस्टर किया, जो इससे कबल 239.1 बिलियन रुपए था। अब कुछ बात हो जाए ज़रा मुल्क में मौजूद कीमती पत्थरों की, चूँकि इनको भी अभी एक्सप्लोर होना बाकी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मतलूबा रंग के कीमती पत्थर यानी एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर, पुखराज, एक्वामेरीन और टूरमालाइन पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के पास इन कीमती पत्थरों के वसी ज़खायर हैं, जिनमें नायाब कीमती पत्थरों की अक़साम भी शामिल हैं, जैसे कटलौंग, मर्दान का गुलाबी पुखराज दुनिया भर में मुनफरिद और मशहूर है। पाकिस्तान दुनिया के 30% कीमती पत्थर पैदा करता है। पाकिस्तान के शुमाली और शमाल मगरबी हिस्से हिंदूकश, हिमालय और कराकोरम 3 आलमी मशहूर पहाड़ी सिलसिले में घिरे हुए हैं। ये पहाड़ मादनियात के ज़खायर से भरपूर हैं। वादी स्वात का गहरा सब जमरुद और कटलांग का नायाब गुलाबी पुखराज आलमी मंडी की कीमतों में कीमती पत्थरों में से एक हैं। दुनिया के आला मयार के जमरुद, एक्वामेरीन, टूरमालिन, याकूत, कॉर्टेज, पुखराज, गार्नेट और मुख्तलिफ किस्म के दूसरे कीमती पत्थरों के ज़खायर भी यहाँ पर मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 34 से ज़ायद अक़साम के कीमती पत्थर तैयार किए जाते हैं। स्वात में जमरुद मशहूर है। और अब बात जौहरी मादनियात के बारे में। पाकिस्तान में 1961 में डेरा गाजी खान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ताउन से यूरेनियम के हुसूल का आगाज़ किया गया था। पाकिस्तान के तमाम सूबों और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में फॉर्मेशन कॉस्टन स्टोन शेल का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे राजनपुर, डेरा गाजी खान, बन्नू, बेसन, कोहाट और पोटोहार एजे के जोन्स में तकसीम किया गया। राजनपुर डीजी खान जोन में बागलचोर, नंगरहाई और तौसा में यूरेनियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए। शनवा कोहाट प्लेटिव जोन में काबुल खेल और शनवा में यूरेनियम के ज़खायर दरियाफ्त हुए। यूरेनियम की पहली कान बागलचोर में खोली गई और यूरेनियम मिल 1977 में डीजी खान में कायम की गई। यूरेनियम की कान में इस वक्त की सबसे जदीद और मशीनी कान थी। 1992 में काबुल खेल में यूरेनियम की दूसरी कान खोली गई, जो मकामी अर्जियाती और एसिक जोन के पैरामीटर्स के मुताबिक तैयार की गई। नानगनाई की कानकुनी 1996 के और तोसा के ज़खायर की कानकुनी 2002 में शुरू की गई। और ये भी इन जो टेक्नोलॉजी है, जो जदीद टेक्नोलॉजी उस वक्त की थी, उस पर मबनी है, जो कम लागत और माहौल दोस्त है। और अब ज़रा हम कुछ बात करते हैं सॉल्ट माइंस की। सॉल्ट रेंज के दामन में वाक़ई खेवड़ा सॉल्ट माइंस बर सग़ीर की नमक की कानकुनी की तारीख़ में सबसे पुरानी है। नमक का रंग शफ़ाफ, सफ़ेद, गुलाबी सुर्ख से लेकर गाय के गोश्त के रंग जैसा सुर्ख होता है। बाज़ जगहों में ये क्रिस्टल भी है। अब जो वर्षा नमक की कानें इस्लामाबाद से 276 किलोमीटर दूर वाक़ हैं। कालाबाग नमक की कानें दरियाए सिंध के किनारे वाक़ हैं और मुख्तलिफ रंगों के साथ 13 मुख्तलिफ किस्म के नमक हैं। जट्टा सॉल्ट माइंस कोहाट से 217 किलोमीटर दूर वाक़ है। और जो तवानाई के ज़खायर हैं वो भी पाकिस्तान में बेशबहा मौजूद हैं। पाकिस्तान को तवानाई और ईंधन दोनों के कोयले के वाफिर ज़खायर से नवाजा गया है। पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर 185 बिलियन टन है, जिसके अंदर नापे गए एसिड 3.45 बिलियन टन है। ख़ास तौर पर थर के कोयले में सल्फर और राख की मिकदार ज़्यादा और जो नमी का तनासुब है वो भी मौजूद है। कोयला बिजली की पैदावार और घरों के ईंधन, ईंटों के भट्टों को आग लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान के कोयले के वसाइल अगले 30 साल तक 1 लाख मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वजारत तवानाई, इक़्तिसादी मादनी ज़खायर की एक्सप्लोरेशन और तशख़ीस, टेक्नो इकनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की तैयारी, कानकुनी और मार्केटिंग में शामिल है। PMDC 4 कोयले की कानें, 4 नमक की कानें और 1 सिलिका रेत की कान चला रही है। मुल्क में 17% कोयले और 58% नमक की पैदावार में पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का हिस्सा है। तामीरात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले लोहे की अगर हम बात करें तो लोहा पाकिस्तान में पाया जाने वाला सर फहरिस्त जो 5 मादनियात हैं उनमें शामिल है और ज़खायर का तखमीना 1.42 बिलियन टन है। नौकंडी समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खाम लोहा बड़ी मकदार में पाया जाता है। चिनियोट और कालाबाग, हरीपुर और शुमाली इलाकाजात में ये ज़खायर मौजूद हैं। 2021 में पाकिस्तान ने 39.5 मिलियन डॉलर का लोहा बरामद किया और दुनिया में लोहे का 38वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। इसी साल लोहा पाकिस्तान में 101वें से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाने वाली मसनूआत थी। 2020 और 2021 के दरमियान पाकिस्तान की लोहे की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई बरामदी मंडियों में चाइना, नेदरलैंड्स और कनाडा शामिल थे। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का अब आगाज़ हो चुका है, जहां अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब, रशिया, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद इस वक्त मौजूद हैं। वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में बाकायदा तौर पर गुफ्तगू कर चुके हैं। आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला भी इस अहम तरीन फोरम पर मौजूद हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताबात का सिलसिला शुरू हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज खिताब करते हुए कहा कि फ़ोरम के इनेकाद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। फ़ोरम मिनरल्स के शोबे में इन्वेस्टमेंट में इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इसीलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं और इस वक्त भी बलूचिस्तान के 27 तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी क़ुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फोरम के आगाज़ पर खिताब करते हुए पाकिस्तान की मादनियात की सनत उजागर करते हुए ये कहा कि हुकूमत मादनियात के शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए सहूलत फराहम करने वाले क़वानीन और बैनुल-अक़वामी शराकतदारी की हौसला अफजाई जैसे इक़दाम कर रही है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने खिताब में कहा कि फ़ोरम के इनेकाद का मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे के मौक़े उजागर करना है। फ़ोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत पाकिस्तान के मादनी शोबे पर एतमाद का मज़हर है। हुकूमती काविशों से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ, ज़र मुबादला में इजाफा, महंगाई में कमी हुई। माशी महाज पर ये कामयाबियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। फोरम से खिताब करते हुए CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो ने कहा कि पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। मादनियात का हुसूल सनत के लिए बहुत ज़रूरी है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का ज़रिया है। मादनी ज़खायर किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। रेकोडिक पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। रेकोडिक बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बाइस बनेगा। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो ने बताया कि मकामी आबादी के लिए अस्पताल, स्कूल और दीगर सहूलियात की फराहमी के हवाले से वो पुरज़्म हैं और इलाके में छोटे कारोबार के फ़रोग में भी वो भरपूर तरीके से मदद करेंगे। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान मिनरल फोरम 2025 का आज जो इफ्तिताई सेशन था वो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। तमाम जो अहम सेशन थे उनमें जो गुफ्तगू हुई वो भी बड़ी अच्छी और हौसला अफजा रही। और अब इस फोरम से किस हद तक पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकेगा और कितनी मज़ीद इन्वेस्टमेंट आ सकेगी और हमारे माइनिंग के सेक्टर को कितना फ़ायदा हो सकेगा, इस पर हम तफसीली छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शहजाद अशफाक साहब, माइंस एंड मिनरल्स एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।